हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप इसे देखेंगे, जब भी आपके नज़रों के सामने से ये रीडिंग गुजरेगी, तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो जितना रेजोनेट आपको करती है रीडिंग, उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि डिवाइन एंजल्स की हम गाइडेंस भी निकालते हैं। तो आप एक गाइडेंस के तौर पे लेंगे तो सतर्क रहेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है, आपके कैसी आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, और यहाँ पे डिवाइन आपको क्या ऐसा बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी लिया कीजिए, क्योंकि और अगर बहुत सारी बातें यहाँ पे ऐसी आ सकती हैं जो आपके लाइफ में काफ़ी आपको एक प्रोटेक्शन प्रदान कर सकती हैं। तो इसीलिए आपको एक गाइडेंस के तौर पे इसको ज़रूर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या ऐसा है जो शायद आपको ना पता हो, और डिवाइन आपको गाइड करें, गाइडेंस भी दें। देखते हैं क्या है, चलिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, और आप क्या बताना चाहते हैं जो कि उन्हें नहीं पता है, और आप एक गाइडेंस के तौर पे अगर कुछ देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए। कार्ड्स के थ्रू आप जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, तो ज़रूर बताइए। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो आप गाइडेंस भी दे सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहले ही नाइट की एनर्जी आ गई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और हमें क्लियर कार्ड्स दीजिए डिवाइन, प्लीज़ हमें क्लियर कार्ड्स दीजिए। ओह गॉड, गिर गए बहुत सारे कार्ड। फ्रेंड्स, एक मिनट, मैं कार्ड उठा लेती हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और हमें कार्ड्स दीजिए और क्लियरिटी दीजिए प्लीज़ डिवाइन, कि मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की बहुत ज़रूरत है। कार्ड्स इतने बिखर रहे हैं फ्रेंड्स, किसकी ज़िंदगी एकदम से अस्त व्यस्त हो रखी है, यानी कि एक शेड्यूल में नहीं चल रही है। कार्ड्स बता रहे हैं कि कार्ड्स जब मैं शफ़ल कर रही हूँ तो इस तरीके से अस्त व्यस्त हो रहे हैं। तो आप लोगों की ऐसी एनर्जी आज आ रही है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बिखरी पड़ी है। देखते हैं। द फूल, ओके। एस ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, ओके। टू ऑफ कप्स, ठीक है।
एक कार्ड और हमें दीजिए यूनिवर्स डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए। द सन। ओके, चलिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल आया है। और बॉटम ऑफ डेक में है द मून। चलिए इसको भी ले ही लेते हैं। उसके बाद द चैरियट। ठीक, अच्छे कार्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये रीडिंग ये बता रही है कि किसी के बहकावे में आके या फिर आपके जो हेटर्स हैं, यहाँ पे नाइट की एनर्जी आई है, जिन्होंने आपको, यहाँ पे देखिए हेटर्स की एनर्जी निकल के आ रही है कि जिन्होंने आपको आपकी लाइफ में, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कि अगर आपके साथ रुपए पैसे में कुछ, आपके लाइफ में कोई आपका ऐसा बंदा या बंदी है कि आपके साथ पैसों में कुछ इसने फ्रॉड किया था। फ्रॉड का मतलब आपसे ठगी, अच्छी अच्छी बातें करके आपको बेवकूफ़ बना के, पहले ही बेवकूफ़ की एनर्जी, फूल की एनर्जी मेरे आँख के सामने पड़ी थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक सीधा सच्चा इंसान समझकर एक फूल, यानी कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। कहने का मतलब कुछ लोग होते हैं एक एक रुपए पे उनकी हमेशा नज़र रहती है, पर आप ऐसे इंसान नहीं हैं। काफ़ी आप एक सुलझे हुए और अच्छे इंसान हैं, तो और काफ़ी वफ़ादार इंसान हैं। तो आपकी वफ़ा के साथ यहाँ किसी ने बहुत ही ढंग से बेवफ़ाई यहाँ पे की है। तो यहाँ पे आपके मनी पेंटिकल्स को स्टक करने के लिए आपसे ठगी की गई है, चीटिंग की गई है हो सकता है, या फिर आपको बेवकूफ़ बना के, यानी कुछ बातें जो भी आपसे बोल करके पैसे लिए गए हैं होंगे, तो वो झूठ बोल के लिए गए, सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं था। तो ये आपके लाइफ में कोई मेल फीमेल ऐसा हो सकता है जिसका असली चेहरा शायद आप देख नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी एक अच्छी एनर्जी में हमेशा रहते हैं। आप किसी को शक के निगाह से देखने वाले इंसान नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे द फूल की एनर्जी आई है। आप बहुत जल्द किसी न हर एक इंसान को माफ़ कर देते हैं, तो इसी वजह से शायद आप बहुत ही ज़्यादा किसी के अंदर डीप लेवल पे बुराई नहीं देखते हैं। अगर छोटी मोटी कोई बुराई आपके सामने किसी की आ भी गई, तो आप उसे समझा बुझा के उस व्यक्ति को माफ़ कर देने वाला इंसान है। तो आपके इन्हीं गुणों का फ़ायदा किसी ने उठाया है, जो आपको यहाँ पे स्टक कर दिया है, आपसे पैसे लेके, आपको बेवकूफ़ बना के, और उसने आपको एक ऐसे चक्कर में फंसा दिया है कि जहां आप स्टक हो गए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको आपका मनी आपसे लिया गया है, झूठ बोल के, बेवकूफ़ बना के, कि आपको पता भी ना चले, और आपकी मनी फाइनेंसेस भी, ये जो कोई ठग टाइप का इंसान है जो जिसने आपको स्टक कर दिया है, ये लूटा है इसने आपसे मनी, और आपको यहाँ पता भी नहीं चला। और जब क्लियरिटी आपको मिली, यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, यहाँ पे उस समय आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिली। जब आपको क्लियरिटी मिली यहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे मुझे देर की एनर्जी आ रही, डिले की एनर्जी आ रही है, कि आपको क्लियरिटी काफ़ी देर बाद मिली कि इस व्यक्ति ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है। आपने यकीन करके इस व्यक्ति को दिया होगा कुछ मनी फाइनेंसेस, या यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही, एक तो मनी फाइनेंसेस की, और एक बात निकल के आ रही है यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये आपके रिश्ते में भी हो सकता है। जिस भी व्यक्ति ने आपको बेवकूफ़ बनाया, आपके रिश्ते में हो सकता है, रिश्ते में इसने पहले बहुत वादे आपसे किए हों, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हों, आपको ऐसा लगा हो कि अब आपकी लाइफ में आपका एक डिवाइन लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है। ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे इस इंसान ने जो आपकी लाइफ में एक है मुखौटा लगा के, जिसका असली चेहरा आप देख नहीं पाए और आप फूल बन गए, बेवकूफ़ बन गए, तो यहाँ पे उसने हो सकता है मैरिज के पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले आपसे बहुत ही मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें की हो, बहुत सारे सपने आपको दिखाए हों यहाँ पे, और
जो एक झूठ लेके वो आपके सामने आया था, जो झूठा चेहरा उसने आपको दिखाया था, वो आप भांप नहीं पाए यहाँ पे, और काफ़ी देर यहाँ पे हुई है। और आप अब जब तक आपको क्लियरिटी मिली है, सच्चाई पता चली है, तब तक यहाँ पे काफ़ी देर हो गई है। लेकिन यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि हर एक गलती को, गुनाह को अगर किसी ने आपके साथ कर दिया है तो आप उसको अपने दिल में रखने वाले इंसान नहीं। यहाँ पे द फूल की एनर्जी बताती है कि आप बहुत ही एक दिल के साफ़ और नेक दिल इंसान हैं, और आप ऐसे लोगों को भी माफ़ कर देने वाले इंसान हैं। लेकिन कोई आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिश्तों में, आपके पेंटिकल्स में, यानी आपके मनी फाइनेंसेस में बहुत ही अच्छी तरीके से चूना लगा गया। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये किसी लॉयर की भी एनर्जी निकल के आ रही कि आपका कोई केस चल रहा हो, किसी लॉयर ने आपको झूठ बोल करके एक्स्ट्रा पैसा आपसे लिए हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा है, या फिर कोई आपके लाइफ में इस तरीके के आपने किसी पे केस कर रखा है, या किसी ने आप पे केस कर रखा है, क्योंकि देखिए आजकल मैं आपको बता दूं, सीधे सच्चे इंसान ही हर जगह पीछे जा रहे हैं। जो बेईमान एक नंबर के होते हैं, ठग होते हैं, चोर होते हैं, जो सच में गुनाहगार हैं, वो सब बाहर घूम रहे हैं। लेकिन जो सच्चे इंसान हैं उन्हीं को पकड़ के अंदर किया जा रहा है। तो मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी सच्चे इंसान हैं, काइंड हार्टेड इंसान हैं, किसी के गुनाहों को अपने दिल से नहीं लगाते हैं। तो किसी ने इसी चीज़ का फ़ायदा अच्छी तरीके से उठाया है। और यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको कोर्ट केस के मामले में किसी ने आप से ठगी की है। ये आपका लॉयर भी हो सकता है, क्योंकि लॉयर भी एक नंबर के ऐसे ही होते हैं कि झूठ बोल के, हो सकता है वो दूसरे पक्ष से जाके मिला हो और आपको उसकी क्लैरिटी नहीं थी। एक वाइब्रेशन और आ रही है कि हो सकता है जो अपोजिट पार्टी आपकी रही हो, जिससे आपका कुछ तनाव चल रहा हो, केस चल रहा हो, तो वहाँ पे भी आपको आपका लॉयर हो सकता है, या अपोजिट पार्टी का कोई हो सकता है, जिसने आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके अपोजिट पार्टी से मिला हुआ था, जिसने आपको उसकी क्लैरिटी नहीं दी, और यहाँ आप फंस गए। लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए आप ये मान के चलते हैं कि सच का साथ, यहाँ पे देखिए द सन, आपको पता है कि आपने अगर कोई गुनाह नहीं किया है, कोई आपने क्राइम नहीं किया है, तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। यानी आप एक जीत हासिल करके अपने लाइफ में निकलेंगे। थोड़े समय की प्रॉब्लम्स ज़रूर आई हैं आपके लाइफ में, लेकिन सन तो आपके लाइफ में निकलेगा ही निकलेगा। और यहाँ पे कोई 3 लोग हैं जो आपको बुरी तरीके से आपके पैसे को ड्रेन करवाना चाहते हैं, ऐसी जगह लगा देना चाहते हैं जहाँ उसका कोई भी रिज़ल्ट आपको ना मिले, और आप जीवन भर उसी में जूझते रहें, आपको कोई क्लैरिटी भी ना मिले। तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सन ने आकर के ये डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी कि आपकी जीत पक्की है। अगर किसी ने आपको ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की है, आपकी इनोसेंट होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे। कहने का मतलब आपको न्याय मिलना ही मिलना है। एस ऑफ वांड्स, आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, और जो पुरानी एनर्जी आपकी है यहाँ पे, एक फूल की एनर्जी से, फूल की एनर्जी में आप हैं, यानी कि आप ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं फिर से अपना सब कुछ कर लूँगा, फिर से बना लूँगा। आप ईश्वर पे भरोसा करने वाले इंसान हैं। तो ऐसे लोगों को जो आप आराम से माफ़ कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, कि आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेवकूफ़ी भरा आपको कार्य नहीं करना है, माफ़ करने का कार्य नहीं करना है। किसी ने आपको अच्छे से यहाँ पे लपेटने की, कोई 3 लोग हैं या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि जिन्होंने आपको अच्छी तरीके से कानूनी दांव पेच में लपेटने की कोशिश की है। ये एनर्जी 2-3 दिन से आ रही है फ्रेंड्स, आप देखना किसकी एनर्जी है ये। तो यहाँ पे आपको बार बार डिवाइन की तरफ से बताया जा रहा है कि आपको एक फूल की एनर्जी में नहीं रहना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं। और सच्चाई का प्रूफ और प्रमाण जहां आपको फंसाया जा रहा है,
वहाँ पे आपको देना है, डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है और आपको बहुत सारी इंट्यूशन भी आती हैं और मदर नेचर की तरफ से भी आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं। मैंने बोला ना, आप स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि लोगों को बचाने के चक्कर में आप खुद फंस जाते हैं। आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, लेकिन आप एक बहुत ही सीधे से इंसान बन के रहते हैं। अपने स्ट्रेंथ का आप कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है कि दिव्य शक्तियों के द्वारा कि आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है और पहचान के अपने लिए खड़े होना, अपने लिए डिफेंड करना है। अगर आपको कहीं पे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है या आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपको डिफेंड करना है। ये आपको पैसों के मैटर में भी हो सकता है और आपके लव लाइफ या आपके मैरिड लाइफ या आप किसी जर्नी में है तो वहाँ भी, सोल जर्नी में है तो वहाँ भी आपको अपने को डिफेंड करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप अपना कार्य ठीक ढंग से करेंगे और होश में रहेंगे, यानी कि जो आपके साथ गलत कर रहा है, जब आप आंखें खोल के उसको देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहा है, फूल की एनर्जी बता रही है, तो आपको जो है अपने लिए एक कदम उठाना है। ऐसे आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये गाइडेंस बहुत एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। जब आप अपने लिए डिफेंड करेंगे सच्चाई से, सच्चे तो आप हैं ही, लेकिन जब आप सच्चाई से खड़े होंगे और अपने लिए जो भी आपके पास एविडेंस वगैरह होते हैं, जब आप उन्हें लगाएंगे, तो आपके लाइफ में एक द सन, यानी जो इन लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है, ये कहाँ जाएंगे? अंधेरे, डीप डार्क एनर्जी में ये चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गलत किया आपके साथ और आप उसको डिफेंड नहीं कर रहे। आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है और पूरी तरह से, ये नहीं कि चलो थोड़ा सा आपने कर दिया, नहीं, अच्छी तरीके से आपको अपने आप को बचाना है, सेव करना है। क्योंकि आप कितने भी स्पिरिचुअल हों, कहीं गलत हो रहा तो आप दूसरे के लिए ना जाएं, पर खुद के लिए तो स्टैंड लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये उस जहाँ ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वहाँ फंसेंगे। फ़ैसला इनके हक़ में नहीं होगा। और अगर आपने स्टैंड लिया तो यहाँ पे देखिए, आपके लाइफ में एक उजाला होगा, एक जीत होगी। अगर ये मैरिड लाइफ में है तो वहाँ भी आपको एक जीत मिलेगी। अगर मनी फाइनेंसेस में किसी ने आपको चूना लगाया है बेवकूफ़ बना के, या बहुत सारी चीज़ों में आपको एक सीधा सच्चा इंसान समझ करके गड्ढे में गिराने की कोशिश की है, तो वहाँ भी आपको एक जीत मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है रिश्तों के साथ भी किसी ने चीटिंग की हो और आप किसी सोल जर्नी में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए एक दिव्य ऊर्जा आपके चारों तरफ है और यहाँ पे भी देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग भी आपके साथ बनी हुई है। सिर्फ देर आपको अपने लिए एक, यहाँ पे देखिए कदम बढ़ाते हुए एक इंसान आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये इंसान एक स्टेप अपने लिए ले रहा है। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही, जब आप अपने लिए एक स्टेप लेंगे तो जिस भी जगह पे आपको आपकी भोलेपन को देख के, आपके सीधेपन को देख के, जो आप सबको माफ़ कर देने की एक एनर्जी रखते हैं, उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने वाले का क्या होगा जब आप एक स्टेप उठाएंगे, तो उनके लाइफ में जो वो आपको अंधेरे में गिराना चाहते थे, एक खाई में ढकेलना चाहते थे, तो वो खुद गिरेंगे। क्योंकि आपकी एनर्जी इस एनर्जी को रिवर्स करेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत सीधे सच्चेपन की एनर्जी है। तो ऐसे एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो आपके भोलेपन का यहाँ पर बहुत फ़ायदा उठाया जाएगा। और ऐसे मुखौटेबाज, और यहाँ पे देखिए आपको स्टक करने वाले लोग आपके लाइफ में बने ही रहेंगे और कहीं आपको बहुत बुरी तरीके से यहाँ फंसा भी सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे कानूनी पचड़े में पड़े हैं तो वहाँ आप लॉयर से भी बहुत सतर्क रहें कि आपका लॉयर, मुझे ऐसी भी वाइब्रेशन आ रही है, वो अपोजिट पार्टी से भी मिला हुआ है और आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है और आपकी तरफ से भी वो खा रहा है और अपोजिट पार्टी की तरफ से भी खा रहा है। इसीलिए नाइट की एनर्जी आई है। नाइट की एनर्जी अच्छी नहीं होती है। तो आप सतर्क रहेंगे तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। कहने का मतलब एक आपके लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी
न्यू बिगिनिंग होगी जिसमें आपकी जीत ही जीत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक दिव्य ऊर्जा आपके चारों तरफ है, वो मुझे दिख रही है। और यहाँ पे भी देखिए डिवाइन हैंड आपके ऊपर है, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप सच्चे इंसान हैं। तो कोई आपको ऐसे फंसा नहीं सकता। लेकिन कभी कभी होता है इंसान भोलेपन में कहीं भी, मुझे एक बहुत बड़ी एक यहाँ पे एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी महसूस हो रही है कि आपको अपना सिग्नेचर कहीं भी बिना देखे किसी पेपर पे नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है ये चीज़ें, बिना पढ़े बिना देखे कहीं भी आपको अपना साइन नहीं करना। ये किसी भी मैटर में हो, ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, कोई मनी फाइनेंसेस की लाइफ में, मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो सकता है, या कोर्ट के रिगार्डिंग हो सकता है। तो कहीं भी आपको किसी पेपर पे, पेपर वर्क पे बिना पढ़े बिना देखे, कभी कभी लॉयर लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ कि प्लेन पेपर पे साइन करवाते हैं कि हम इसमें अपना जो भी लिखना होगा हम लिख देंगे। यही कारण है कि आप यहाँ पे फंस सकते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि देखिए जो आपका हितैषी है वो कल को एक थर्ड पार्टी बन के आपकी लाइफ को पूरी तरह यहाँ से तबाह करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि देखिए सीधे इंसान के साथ सभी लोग खेलते हैं, लेकिन जो इंसान थोड़ा टेढ़ा होता है ना, उससे लोग थोड़ा दूर भागते हैं। तो इसीलिए सीधे ज़रूर रहें आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सबसे पंगे लेते फिरें, नहीं, लेकिन आपको थोड़ी चालाकी यहाँ पे करनी है। क्योंकि आप इतने सीधे हैं कि आप शायद देखते भी नहीं हैं, आपसे जो कोई कहता आप वही कार्य कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके फंसने के चांस है, खाई में गिरने के चांस है। कहने का मतलब कि आप अपने ही सीधेपन में कोई ऐसी गलती ना करें कि जिससे आप खुद ही फंस जाएं। तो कोई चालाक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, उनसे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए दिव्य शक्तियाँ हैं, वो सब देख रही हैं जो आपके साथ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आपको भी यहाँ पे सतर्क रहने की, यही इंडिकेशन आपको इस कार्ड से मिल रही है कि आपको सिर्फ सतर्क रहना है। क्योंकि आपके आसपास यहाँ पे दिव्य ऊर्जा है, लेकिन एक बेईमान किस्म के, धोखेबाज किस्म के इंसान भी आपके चारों तरफ हैं। ये कोई आपको आपके ही हित में बातें कर करके आपको ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बोला ना, आप 2-3 तरह से मैंने आपको बताया कि इस तरह के लोग और ये लोग हो सकते हैं। वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक, अगर आपको अपने किसी कानूनी पचड़े में आप हैं, अपने लॉयर पे नहीं भरोसा है, तो आप दूसरे लॉयर से कंसल्ट कीजिए। और अगर लव लाइफ में ऐसा है तो आप इसे भी किसी अच्छे इंसान से कंसल्ट कीजिए। और अगर मनी फाइनेंसेस पेंटिकल्स में कोई आपको कहीं शक हो रहा है कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उस क्लियरिटी को पाने के लिए आपको सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। तो यही कार्ड जो है बता रहे हैं, क्योंकि ये जिस पे भी आप भरोसा करते हैं ना, वो इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे देखिए मून की एनर्जी है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की, हर तरफ से आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए गुरु कृपा है आपके ऊपर। आपको अपने सबसे बड़ी जो गाइडेंस निकल के आ रही है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने सीधेपन को छोड़ के थोड़ा सा आपको चालाकी में आना है। और जब आप थोड़े चालाकी से अपने हर डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे, देख करके साइन करेंगे, या कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना है तो आप सिग्नेचर को बिना पढ़े साइन ना करें। क्योंकि यही स्ट्रेंथ होती है आपकी कि फूल की एनर्जी में रह के कोई कार्य मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक गाइडेंस आ रही है। नहीं तो देखिए आपके रिश्तों में बहुत सारे एक नकारात्मकता फैल सकती है, आपके मनी पेंटिकल्स फाइनेंसेस में, या आप कहीं पे आपने किसी पे कोई यहाँ पे केस कर रखा है, या किसी ने आपके ऊपर केस कर रखा है, वहाँ भी आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही एक सात्विक एनर्जी है, साफ़ सुथरा एनर्जी है। तो इस एनर्जी को आपके आसपास कुछ धूर्त, मैं बोल रही हूँ ना, धूर्त लोग जिनका असली चेहरा आप नहीं देख पा रहे हैं, तो ये लोग आपको कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत
एक अपनी सुरक्षा करने की ज़रूरत है, अपनी रक्षा करने की ज़रूरत है। इसलिए डिवाइन का गाइडेंस आ रहा है, आपको अपनी एनर्जी को पहचानना है। बाकी आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग ऑलरेडी बनी हुई है और यहाँ पे देखिए एक दिव्य ऊर्जा आपके चारों तरफ है। सिर्फ आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि आपको अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। अगर कहीं कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो आपको वहाँ पे बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे गुरु कृपा भी आपके ऊपर है। आप जो भी करेंगे, जहाँ भी कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, जब आप एक कदम अपने लिए लेंगे ना तो ये सन आपके जीवन में निकलेगा। कहने का मतलब अगर कोई आपको अंधेरे में ढकेलने की कोशिश कर रहा है, गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहा है, तो भी जब आप अपने लिए एक कदम लेंगे तो ये रोशनी आपके जीवन में आएगी, यानी आपकी जीत होगी। ये आपके किसी भी क्षेत्र में ये हो सकता है कि ये सन, क्योंकि आप बिल्कुल साफ़ सुथरा इंसान है इसलिए आपको कोई फंसा नहीं सकता, लेकिन अगर आप फूल की एनर्जी में रहें तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। और यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में आप कहीं भी अगर कोई फंसाना चाहते हैं तो आप एक उगते हुए सूरज, एक चमकते हुए सूरज की तरह जैसे आप हर जगह से निकल जाएंगे और आपकी ही जीत होगी। क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव ने, यानी कि डिवाइन, इनको हम डिवाइन ही कहेंगे, कि डिवाइन ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है और डिवाइन ने आपको पहले ही आगाह कर दिया है। आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है, क्योंकि देखिए एंजल्स भी आपके साथ हैं, यहाँ पे दिव्य ऊर्जा भी आपके साथ है और आपकी लाइफ में देखिए बहुत ही सुंदर फ्रूटफुल एक रिज़ल्ट आने वाला है जो आपको एक जीत दिलाएगा, आपके जीवन में कहीं भी आपको फंसने से बचाएगा। लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए मून की एनर्जी भी आई है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमासी को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसीलिए आप खुद समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी के बहकावे में, ऐसे दिनों में, अमावस्या या पूर्णिमासी के दिन किसी के बहकावे में किसी के साथ नहीं बैठना है, नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे खतरे की घंटी बजती हुई दिख रही है। ये देखिए कोई तीसरा ये क्रैब है ना, ब्लैक एनर्जीज़, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सावधान रहना है। बाकी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं, आपको बहुत सारी गाइडेंस यहाँ डिवाइन के द्वारा दी गई है। आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना है, बहुत शक्तिशाली हैं आप सिर्फ यानी कि सीधे होने के कारण, आप एक बहुत भोले होने के कारण अपनी इस ऊर्जा को किसी को शो नहीं करते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप इस ऊर्जा को शो कीजिए। तो यही आपको डिवाइन का गाइडेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।